3 से 9 जून तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, इनकी परिवार की, इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि में, मेष राशि में अभी शुक्र विराजमान है, यानी ये सप्ताह 3 से 9 जून की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। कोई रुका हुआ काम बनेगा, परिवार से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी से आपकी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, पेट की समस्या भाई इस सप्ताह ग्रसित कर सकती है, तो रेडी पटरी का खाना थोड़ा अवॉइड करें, नहीं तो आपको उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है। तो हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ बनी रह सकती है इस सप्ताह। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, यहाँ बुधादित्य योग बना है। धन की स्थिति मेष राशि की 3 से 9 जून के बीच में काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफिस का कोई रुका हुआ काम, दफ्तर का कोई रुका हुआ काम भी होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। यानी ये सप्ताह दौड़ भाग वाला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं धन लाभ करने वाला भी रहेगा। मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बिजली पे हल्का छोटा मोटा घर में खर्चा ये सप्ताह आ सकता है। 3 से 9 जून के बीच में उसके योग नजर आ रहा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। पार्टनर परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं, पार्टनर और परिवार के साथ में किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं, वीकेंड में मित्रों के साथ में कोई पार्टी दे सकते हैं, और पार्टनर और आपके बीच में रिलेशन इस सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी ये सप्ताह रिलेशन के लिए अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शनि 12वें भाव में बैठे हैं, तो करियर से संबंधित कोई चीज़ का खर्चा इस सप्ताह आपको उठाना पड़ सकता है। या तो जिस चीज़ में आप काम कर सकते हैं, लैपटॉप या सॉफ्टवेयर, उस पर कुछ खर्चा होगा, मशीनरी पे कुछ खर्चा होगा, कहीं ना कहीं कुछ धन का खर्चा आपको अपने करियर में, आपके काम पे होता हुआ नजर आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर की स्थिति भी इस सप्ताह अच्छी है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि का बुधादित्य योग बन रहा है, आपकी राशि में ही बन रहा है। तो ये सप्ताह ऑफिस से छुट्टी लेकर नदी पहाड़ों की यात्रा पे आप जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं इस तरह के वीकेंड में मित्रों के साथ में आप समय बिता सकते हैं, क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो वृषभ राशि के हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या हल्की फुल्की आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। अन्यथा वृषभ राशि की हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में बृहस्पति है, धन की स्थिति अच्छी भी है बुरी भी है। धन इस सप्ताह 3 से 9 जून में आएगा भी, कुछ रुके हुआ धन भी आपको लाभ प्राप्त होगा, कुछ डील भी आप क्रैक करके जाएंगे, उसका भी पैसा आपके पास, उसका भी लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन खर्चे भी होंगे। मंदिर पे, दान धर्म पे, यात्रा पे आपके खर्चे होते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी खर्चे भी होंगे और इनकम भी होगी, यानी ये सप्ताह आपका मध्यम रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। पार्टनर के साथ में यात्रा में जाने के या पार्टनर के अपने घर जाने के ये सप्ताह योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर को पेट की समस्या रह सकती है, पार्टनर को एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, या फिर पार्टनर का एसेसरीज, या तो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में खर्चा होगा या वाहन पे आपके पार्टनर का खर्चा हो सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप ठीक है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर में अचानक ही बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह नजर आएगा, या तो आपका प्रोजेक्ट चेंज होता हुआ नजर आएगा, बॉस चेंज होता हुआ, मैनेजमेंट स्टाफ चेंज होता हुआ नजर आएगा, यानी करियर में इस सप्ताह राहु के कारण अचानक बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज करियर ठीक है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 3 से 9 जून के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको मेरा कार्यक्रम मित्रों फेसबुक में अच्छा लगता है, यूट्यूब में अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हैं। इस सप्ताह पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा में परिवार के साथ आप जाने वाले हैं, किसी संत महात्मा के से आपके दर्शन होंगे,
या फिर आपके घर में कोई धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, यानी धर्म कर्म से आप जुड़ने वाले हैं, दान धर्म भी करेंगे और तीर्थ यात्रा भी करेंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपकी हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है। इस सप्ताह हेल्थ संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन किसी से बेफालतू की बात वाद विवाद ना करें, किसी से बेफालतू की उसकी चुगली ना करें, क्योंकि बुध 12वें में बैठा है तो वाणी दोष लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अगर किसी की चुगली करता है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, हल्का सा मनमुटाव हो सकता है। फिजिकली हेल्थ इस सप्ताह ठीक नजर आ रही है। साथ ही साथ बात करें आपके फाइनेंस के बारे में तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं और मंगल यहाँ पर रहेंगे और 7 जून तक यानी 1 तारीख से लेकर 7 जून तक आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी। उसके बाद मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तब स्थिति अच्छी होगी। यानी 7 जून के बाद से और 9 जून तक तो काफ़ी आप पे धन आता हुआ नजर आएगा, अचानक रुका हुआ धन भी मिलेगा। लेकिन 7 जून तक आपके खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक पे आपका खर्चा, आपका घूमने पे खर्चा, परिवार पे खर्चा, छुट मुट आपके खर्चे लगे रहेंगे, प्रॉपर्टी पे आपका खर्चा, तो वो खर्चे बढ़ते रहेंगे। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी बृहस्पति हैं। दाम्पत्य जीवन आपका कुशल मंगल ही रहने वाला है। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या किसी गुरु से मिलाप, गुरु दर्शन के योग नजर आ रहे हैं, मंदिर दर्शन के योग नजर आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में आप बिजी रहने वाले हैं। दूसरे का वर्कलोड का काम आपको करना पड़ सकता है, उसके योग भी कोई आपका कलीग छुट्टियों पे ऑफ में जा सकता है, उसका कार्यभार आपको संभालना पड़ सकता है, उसकी जिम्मेवारी आपको संभालनी पड़ सकती है, इसके योग नजर आ रहा है। यानी कार्यभार में थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर इस सप्ताह रहने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 3 से 9 जून में सबसे पहले मंगल आपकी राशि में बैठा है, तो पेट का विशेष आपको ध्यान देना है। पेट संबंधी प्रॉब्लम होगी तो रेडी पटरी का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। हाइजीन का ध्यान रखिएगा। फूड पॉइजनिंग की समस्या, पेट की समस्या, उल्टी दस्त की समस्या, हाजमे की समस्या ये सप्ताह आपको आ सकती है, इसलिए खाने पे थोड़ा भोजन जो लेते हैं उस पर ध्यान रखिएगा। मंगल नीच के चल रहे हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं और केतु भी साथ में बैठे हैं, यानी 2 बड़े लाभ और एक खर्चा होता हुआ नजर आएगा। पहला अगर देखा जाए रुका हुआ धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी रुका हुआ जो काम है, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति या क्लाइंट उठ के आएगा, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उससे भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा काम भी आपको करने का ऑफर आएगा, उससे भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। खर्चे के बारे में बात करें तो केतु यहाँ पर विराजमान हैं धन भाव में, तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे आपके, वाहन पे आपके छोटे मोटे खर्चे भी ये सप्ताह कर्क राशि के रहेंगे। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी कहीं ना कहीं शनि 9वें भाव में बैठा है, तो पार्टनर नए काम में इन्वॉल्व होगा, नई एक्टिविटी में आपका पार्टनर इन्वॉल्व होगा, चाहे लाभ पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, नया कोई कोर्स करेगा, नई कुछ चीज़ सीखने में इंटरेस्ट दिखाएगा। पार्टनर कुछ समय के लिए मायके जा सकता है, पार्टनर अपने घर जा सकता है, उसके योग भी सप्ताह बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है पार्टनर कुछ नए काम में बिजी रहने वाला है। हाँ, वीकेंड में आप घर की जरूरतों की खरीदारी कर सकते हैं, यानी पार्टनर और आप दोनों बिजी रहेंगे। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में कोई ना कोई खुशखबरी होगी, कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी इस सप्ताह। ये सप्ताह करियर में कोई डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है, करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई, चाहे व्यापार है चाहे नौकरी है, उसमें अच्छी खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के करियर के लिए अच्छा है। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि में अभी केतु विराजमान है, तो ये सप्ताह 3 से 9 गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या, जरा सा कुछ खाया गैस बन गई उसकी समस्या आपको रह सकती है। एंजाइटी की प्रॉब्लम अजीब सा है आपको रह सकता है। लेकिन ये सप्ताह आपकी नदी पहाड़ों की यात्रा, आपकी किसी मंदिर की यात्रा भी केतु करवाने वाला, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एसिडिटी और पेट की कॉन्स्टिपेशन से आप परेशान रहेंगे, वो भी दिख रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध है, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, चंद्रमा भी है, यानी ये सप्ताह
आपका आपकी माता पे या किसी बहन पे या किसी लेडी रिश्तेदार पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धन का लाभ भी होगा। आपकी कोई डील क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के सिंह राशि का धन के लिए स्थिति अच्छा है, लेकिन खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में राहु बैठे हैं, तो ये सप्ताह अचानक ही पार्टनर का मायके में जाने का प्लान बन सकता है, थोड़ा दूर जाने का प्लान बन सकता है, पार्टनर का अनवांटेड ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी पार्टनर का अचानक ही कोई निर्णय से आप सरप्राइज हो जाने वाले हैं। यानी पार्टनर अचानक ही कोई निर्णय लेगा जिससे कि आप थोड़ा सरप्राइज होने वाले हैं। वैसे अदरवाइज ये सप्ताह आपके और पार्टनर का रिलेशन अच्छा है, बस वो जो निर्णय होगा उस पर थोड़ी बहस, थोड़ा चीज़ें हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं क्योंकि राहु सप्तम में बैठे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो यहाँ सूर्य और बुध विराजमान है, तो ये सप्ताह बॉस आपकी तारीफ कर सकता है, बॉस से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती है, बॉस के साथ में किसी कार्यक्रम या किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या बॉस अपने साथ आपको रख सकता है, बॉस के साथ में बहुत सारी मीटिंगें आपकी हो सकती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के करियर में बिजी रहेंगे। हाँ, बॉस के साथ आप रहने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि का चंद्रमा आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो ये सप्ताह भूल की समस्या, एकाग्रचित्ता की समस्या आप पे रह सकती है। अचानक चीज़ें आप भूलने लगेंगे, अचानक कोई काम करते करते एकदम से भूल जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा शनि से पीड़ित है, इसलिए चीज़ें आप भूलने लगेंगे, इसका योग नज़र आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी है, बस भूलने की समस्या रहेगी, कंसंट्रेशन की समस्या रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए आपके धन की स्थिति कन्या राशि की, तो धन के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अचानक आपका सैर पे या शॉपिंग पे खर्चा आप इस सप्ताह कर सकते हैं। अचानक ही अनप्लान्ड आप गांव जा सकते हैं, वहाँ पे आपका खर्चा होगा, या फिर आप पैतृक जगह पे जा सकते हैं, तो वहाँ पर माता पिता और परिवार के लिए कुछ खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक ही आप कोई चीज़ घर पे ला सकते हैं जो ज़रूरत के काम की नहीं है और खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिला के शुक्र अष्टम भाव में आपसे बेफालतू का खर्चा करवाने वाले हैं और आपका कर्जा बढ़ाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। अन्यथा धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य भाव में शनि विराजमान है, तो ये सप्ताह आपके और आपके पार्टनर की मध्यम सी रहेगी, चाहे आपके लव पार्टनर है चाहे आपके लाइफ पार्टनर है। किसी बात पे तो लड़ाई भी होगी, किसी बात पे एकदम से बहस भी होगी, किसी बात पे आप सहमत भी होंगे, यानी मध्यम रहेगा। लेकिन पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या या हाथ पैरों में हल्की चोट इस सप्ताह लग सकती है, उसके योग नज़र आएगा। पार्टनर अपने काम से थोड़ा तनाव भी, पार्टनर को अपने करियर से थोड़ा तनाव भी सप्ताह रहता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, बहुत भागा दौड़ी वाला है। बात करें आपके करियर के बारे में कन्या राशि के, तो करियर में बृहस्पति विराजमान है, बड़ा परिवर्तन होता हुआ, या तो प्रोजेक्ट परिवर्तन होगा, सॉफ्टवेयर ऑफिस में परिवर्तन होगा, या मैनेजमेंट में परिवर्तन होगा। तो ये सप्ताह परिवर्तन वाला चीज़ देखेंगे, या आप अपने से जुड़े काम में, अपने से जुड़े लोग, अपने से जुड़े उच्च अधिकारी, अपने से जुड़े सॉफ्टवेयर, सब परिवर्तन वाला योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी करियर तो ठीक है, लेकिन उसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वो चीज़ें आपको इस सप्ताह से सीखनी भी पड़े। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 3 से 9 जून के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, पहले से अच्छा सुधार रहेगा, पहले से जो चली आ रही समस्याएं हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। और ये सप्ताह की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी, कोई ना कोई रुका हुआ काम, प्रॉपर्टी संबंधित, परिवार से संबंधित आपका या करियर से संबंधित कोई रुके हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, उसकी खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिलेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है, मंगल 10वें भाव में, तो इस सप्ताह एक्स्ट्रा इनकम के तो योग नहीं है, लेकिन काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी
यानी काम से इनकम प्राप्त होगी, एक्स्ट्रा कोई इनकम इस सप्ताह नज़र नहीं आ रही। हाँ, प्रॉपर्टी से रुकी हुई या प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड नहीं है या प्रॉपर्टी से रुका हुआ काम आपका पूरा होता हुआ, वहाँ पर आपको धन लाभ कुछ होता हुआ नजर आएगा या कुछ टोकन मनी मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम से कुछ लाभ होगा, अन्यथा आपको काम में ही फोकस करना पड़ेगा, काम में ही मेहनत करनी पड़ेगी, काम से ही लाभ होगा और एक्स्ट्रा इनकम के इस सप्ताह योग नहीं है। साथ ही साथ तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ शुक्र विराजमान है। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा आप कर सकते हैं, आप और आपका परिवार, आपके मित्र के साथ में कोई योजना इस सप्ताह घूमने की बना सकते हैं और जा भी सकते हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा परिवार के साथ कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। या पार्टनर के साथ में किसी शादी फंक्शन में या किसी बर्थडे पार्टी में भी आप जा सकते हैं और पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देगा, यानी पार्टनर से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे इस सप्ताह रहने वाले हैं। बात करें करियर के बारे में तो करियर भाव में मंगल विराजमान है, यानी ये सप्ताह दूसरे के का वर्कलोड का काम आपको करना पड़ सकता है, दूसरे के बाटे का काम आपको करना पड़ सकता है, यानी वर्क प्रेशर आप पे बढ़ जाने वाला है, क्योंकि दूसरा जो कर्मचारी है, जो कलीग है, वो छुट्टी लेगा तो आपको थोड़ा सा आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा 2-4 दिन, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, काम के घंटे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन करियर ठीक है, डील भी ठीक होगी। साथ ही साथ बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह 3 से 9 जून के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ इस सप्ताह मंगल नवम में आपकी और आपके माता पिता की हेल्थ इस सप्ताह अच्छी नहीं है। इस सप्ताह या फिर आपकी संतान की पेट की प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या आपको या आपके संतान को या आपके माता पिता को सताने वाली है। ये सप्ताह अच्छी स्थिति में नहीं है। धन की स्थिति के बारे में अब हम बात करें तो धन के स्वामी गुरु हैं, गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी यहाँ पर मध्यम हो गए तो धन आएगा भी और खर्च भी होगा, यानी कुछ डीले आपकी क्रैक होगी 3 से 9 जून के अंदर, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन आप यात्रा पे लगाएंगे, परिवार की जरूरतों पे, मंदिर में दान धर्म पे आप धन खर्च भी करेंगे। तो कुल मिला के धन यहाँ से आएगा, वहाँ से जाएगा, दोनों ही रेशो बराबर है, यानी धन लाभ आपका इस सप्ताह मध्यम रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ तो भी बुधादित्य योग बना पड़ा है। आपका पार्टनर बहुत इंसिस्ट करेगा आपको, चलो नदी पहाड़ों की यात्रा, समुद्र की यात्रा करें, तो पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की या पार्टनर का मन रखने के लिए नदी पहाड़ों की यात्रा इस सप्ताह आप कर सकते हैं, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, बल्कि आप बाहर जाएंगे उसके योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुधादित्य योग बन रहा है, तो ये सप्ताह आपको एक्स्ट्रा इनकम का योग नजर आएगा। आपको कोई काम के अलावा भी नया काम, नई डील आपको मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी करियर में ये सप्ताह एक तो बॉस आपके काम की तारीफ करेगा वृश्चिक राशि वालों, और बॉस के साथ में किसी मीटिंग में जाने का, किसी प्रोजेक्ट में जाने का भी मौका आपको मिलेगा। कुल मिला के और इस सप्ताह आपको एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा डील भी होती हुई नजर आएगी। तो करियर के लिहाज से ये सप्ताह अच्छा है। अगर आप बॉस को बोलेंगे कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, तो वो भी बॉस देगा। तो बॉस का सपोर्ट इस सप्ताह आपके पास बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो ये सप्ताह यानी 3 से 9 जून के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं तो ये सप्ताह हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, पर बल्कि धार्मिक कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा या आप किसी तीर्थ यात्रा में, मंदिर मस्जिद में आप जा सकते हैं, गुरुद्वारे के दर्शन इस सप्ताह आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी धार्मिक बदलाव इस सप्ताह आप में नजर आएगा। कुछ धनु राशि वाले तैराकी, स्विमिंग भी करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी ज्वाइन करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित रुकी हुई डील आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ कुछ ना कुछ धन लाभ आपको होगा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग मिलेंगे, या टेक्निक से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, या किसी काम में कमीशन आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो कुल मिला के 3 से 9 जून आप थोड़ा बिजी रहेंगे, काम में फोकस रहेगा, आपको अच्छा धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन
में गुरु हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। पहला तो पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जाने के योग नजर आ रहे हैं, नदी पहाड़ों में घूमने के जाने के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और पार्टनर का भी देखा जाए तो करियर में कोई पद का लाभ उनको मिल सकता है, कोई करियर में पार्टनर को भी अच्छी खुशखबरी, अच्छी डील होती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के पार्टनर का भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में बॉस का सहयोग आपको मिलेगा। पहली बात, आपकी ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी और शत्रु भी परास्त होंगे इस सप्ताह। आप जो बोलेंगे, जो निर्णय लेंगे वो आपके शत्रुओं को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपका शत्रु हंता योग बन रहा है। तो कुल मिला के काम के सिलसिले में आपको ऑफिस से किसी दूसरे संस्थान में, दूसरे शहर में भी भेजा जा सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह थोड़ा बिजी सप्ताह है। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 3 से 9 जून के बारे में, हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ के में अगर हम चर्चा करें तो ये सप्ताह पेट की थोड़ी परेशानी आपको रह सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, पथरी की प्रॉब्लम, कान की समस्या, ये सप्ताह आपको रह सकती है। अन्यथा ये सप्ताह वैसे ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 3 से 9 जून में धन अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, यानी अचानक ही आपको धन लाभ मिलेगा। अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा खासी डील देके जाएगा, अच्छा खासा लाभ देके जाएगा। यानी कि इस सप्ताह आपको अनप्रिडिक्टेबल अकस्मात धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, जिससे कि यह सप्ताह आपका बन जाने वाला है। और बहुत सारे जो जरूरी खर्चे हैं, जो आप कह रहे थे कि मुझे वहाँ घूमने भी जाना है, वो भी चीज़ लेनी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मकर राशि वालों, वो राहु करवाने वाला है, अचानक ही आपको धन लाभ दिलाने वाला है। साथ ही साथ शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार के साथ में किसी वीकेंड में या तो पार्टी में जा सकते हैं, या परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के योग भी इस सप्ताह बनते हैं, या बर्थडे पार्टी में जाने के योग भी इस सप्ताह बनते हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मंगल है, तो ये सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं ज़्यादा रहेंगी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या ये सप्ताह रहेगी। तो पार्टनर का नेचर इस सप्ताह चिड़चिड़ा रहने वाला है हेल्थ के कारण। यानी दाम्पत्य जीवन में पार्टनर को समझिएगा, उनसे बहस मत कीजिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो बहस और ज़्यादा बिगड़ सकती है। बात करें आपके करियर की तो करियर में ये सप्ताह यानी 3 से 9 जून के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि दसम स्थान में, शुक्र की दृष्टि दसम स्थान में है। यानी कुल मिलाकर जो शुक्र की दृष्टि दसम स्थान में, तो कहीं ना कहीं आपको करियर से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई डील इस सप्ताह क्रैक हो सकती है। कोई बड़ा आपको ऑर्डर इस सप्ताह मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कहीं ना कहीं शुक्र आपके लिए काम में, चाहे आप दुकान करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आएगी। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 3 से 9 जून के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अचानक आप चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, अचानक ही ज़्यादा एक्टिव इस सप्ताह नजर आएंगे, घर में रहेंगे ही नहीं। पुरानी एक्टिविटियों को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी राहु आपके अंदर एनर्जी भर देगा, जिस कारण से आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, आप स्विमिंग करने लगेंगे, पुरानी अधूरी एक्टिविटी को पूरा करने वाले उसका योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति पंचम भाव में, बहुत अच्छी धन की स्थिति कुंभ राशि की 3 से 9 जून में बनती हुई नजर आ रही है। पहला तो पुराना किसी व्यक्ति से या पुराने किसी काम से आपको जबरदस्त धन लाभ इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बनते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, उससे भी आपको लाभ हो रहा है। यानी 2-3 जगह से हल्के हल्के आपको लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। सूर्य और बुध दोनों आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार के साथ में या तो माता पिता या भाई बहन नदी पहाड़ों की यात्रा में जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। या आप ही परिवार के साथ में नदी पहाड़ों हिल स्टेशन की यात्रा का प्लान बना सकते हैं, या जा भी सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में केतु भी बैठे हैं और सूर्य और बुध भी बैठे हैं। यानी ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन में आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है और बॉन्डिंग हो जाएगी। आप कहीं घूमने जाने की योजना भी बनाएंगे, पार्टनर भी सहयोग करेगा, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, अपनी जान पहचान अपने फ्रेंड से पूछेगा कि
कि तुम यहाँ गए थे, हम जाएं तो कुल मिला के पार्टनर का भरपूर सहयोग किसी प्लानिंग में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन पार्टनर को एसिडिटी, गैस की समस्या, बैक पेन की समस्या बड़ी इस सप्ताह परेशान कर सकती है, यानी परेशानी थोड़ी सी रहेगी आपके पार्टनर की। बात करें कुंभ राशि के करियर के बारे में,